रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हारा VS कोड ओपन है, ट्यूटोरियल में सब सही चल रहा है, पर जब तुमने खुद ट्राई किया तो एरर। तुमने चैट जीपीटी किया, गूगल किया, बट कुछ क्लिक नहीं हुआ। एंड दैट टाइम व्हाट यू थिंक, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। तो लिसन मी वेरी केयरफुली, तुम प्रॉब्लम नहीं हो। हाय, मेरा नाम सक्षम शर्मा है और आने वाले कुछ मिनट में मैं तुम्हें एक्चुअली में बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसका सोल्यूशन मिलेगा, वो भी बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट और सच। तो चलो शुरू करते हैं। मैं तुमसे कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो शायद ही तुम्हें किसी ने पूछे होंगे और तुमने कभी उसका आंसर दिया होगा। लेक्चर देखते टाइम तुम्हें सब समझ आता है, पर जब तुम खुद किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो तो तुम उस क्वेश्चन की अप्रोच भी नहीं बना पाते, टोटली ब्लैंक हो जाते हो। लिंक्डइन पे अपने दोस्तों को पोस्ट करते हुए देखते हो उनकी इंटर्नशिप और उनकी प्लेसमेंट्स को, एंड देन यू फील मैं क्या ही कर रहा हूँ। डिसीजन लेते हुए तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, DSA करूँ या डेवलपमेंट करूँ, पाइथन चूज करनी चाहिए या जावा, एट ए टाइम सिंगल कोर्स कंप्लीट करना चाहिए या मुझे इन दोनों को साथ बाय साथ चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, मैं सब कर रहा हूँ पर फिर भी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील कर पा रहा। और यही सारी चीज़ें तो तुम्हें अकेला फील करवाती हैं। बट सीरियसली, ये सिर्फ तुम नहीं, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपनी लाइफ में फील करता है। उनके मन में यही सेम चीज़ें चल रही होती हैं। सच बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम कोडिंग है ही नहीं। तुम कोडिंग सीखने के लिए तो कर ही नहीं रहे हो, तुम कोडिंग कर रहे हो रिजल्ट्स के लिए। प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप, पैकेज, कॉलेज में कंपटीशन है और घर का प्रेशर। मैंने कितने स्टूडेंट्स देखे हैं जो लीड कोड की 500 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हैं, बट यही लोग इंटरव्यू में एक सिंपल लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम पे स्टक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना सीखा है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना नहीं। और तुम्हारी फाउंडेशन ही अगर वीक है ना, तो तुम जितना मर्जी ऊपर ऊपर से बिल्ड कर लो, तुम्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। ये एक एग्जाम्पल है रियल कॉज की, पर इसकी रूट और भी गहरी है। हर कोई यहाँ पे रोड मैप बेचने के लिए लगा हुआ है, हर कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। लाइक अगर तुमने ये चीज़ें नहीं सीखी तो तुम्हारी प्लेसमेंट्स नहीं लगेंगी। मस्ट टू हैव स्किल्स इन 2026। एक बंदा यूट्यूब पे आके बोलता है DSA इज मस्ट, दूसरा बंदा लिंक्डइन पे बोलता है प्रोजेक्ट्स मैटर मोर, और थर्ड बंदा ट्विटर पे आके बोलता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज मस्ट। एंड तुम सबकी सुन रहे हो, सब ट्राई कर रहे हो। एंड प्रॉब्लम यही होती है, जब हम सबकी सुनते हैं ना, हमें खुद की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। एंड व्हेन वी स्टॉप लिसनिंग टू आवरसेल्फ, हमें एक डर आने शुरू हो जाता है दैट वी विल लैग बिहाइंड, हम सबसे पीछे रह जाएंगे। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अपने वाई को चेंज करो। अभी तुम कोडिंग कर रहे हो बिकॉज तुम्हें प्लेसमेंट्स चाहिए, इंटर्नशिप और कंपटीशन में पीछे नहीं रहना। बट अगर यही तुम्हारा रीजन है ना कोडिंग करने का, देन तुम्हारा बर्नआउट हो जाएगा और तुम्हें हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। कोडिंग को सिर्फ जॉब हंटिंग टूल मत समझो, कोडिंग तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है। जिस तरीके से क्रिकेट प्लेयर सिर्फ टेक्निक नहीं, गेम को पूरी तरह समझता है ताकि वो प्रेशर में अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसी तरह कोडिंग में भी सिर्फ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना नहीं, तुम्हें कंसेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। और जब तुम क्यूरियोसिटी से इन सब चीज को पढ़ते हो ना, तभी तुम्हारी रियल लर्निंग होती है। एक चीज सीखो, सिर्फ एक। ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ना, ये उतना ही डिफिकल्ट है। बिकॉज हमारे चारों तरफ प्रेशर है सब सीखने का, फोमो हो जाएगा कि पीछे रह जाऊंगा। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, एक इंसान जो 10 चीज़ें 10% सीख रहा है ना, वो हमेशा कमज़ोर है उस इंसान से जिसने एक चीज़ को 80% सीखा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ यू डिसाइड टू लर्न रिएक्ट। रॉन्ग अप्रोच क्या है? रिएक्ट का ट्यूटोरियल ओपन किया, ट्यूटोरियल देखा, कोड कॉपी पेस्ट किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, रिज्यूमे में ऐड किया, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट विल बी द राइट अप्रोच? पहली चीज़, रिएक्ट क्यों पढ़नी है, यू शुड नो वाई। देन रिएक्ट के बारे में पढ़ा, रिएक्ट के कंपोनेंट्स को स्टडी करा, देन यू मेक अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ रिएक्ट जो तुम खुद से ट्राई करते हो। एरर आएंगे, खुद से उन्हें डीबग करके फिक्स करते हो। एंड देन फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाता है, अपने फ्रेंड को या किसी भी कलीग को एक्सप्लेन करते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में बिना किसी नोट्स की रेफरेंस लिए हुए। ये सुनने में शायद स्लो लगेगा, बट यही तुम्हारी रियल लर्निंग है। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में सॉलिड हो जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। अपना खुद का एक फीडबैक सिस्टम बनाओ। अपने दोस्तों की लिंक्डइन पोस्ट देख के डीमोटिवेट मत हो,
बजाय उसके हर हफ्ते अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। मैंने इस हफ्ते क्या सीखा? क्या मैं एक टॉपिक बिना देखे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? क्या मैं एक क्वेश्चन को बिना किसी की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ? अगर आपका आंसर यस है ना, तो यू आर इम्प्रूविंग, तुम अपनी पुरानी सेल्फ से बेटर हो रहे हो। और अगर आंसर नो है ना, तो तुम्हें नेक्स्ट वीक अपने ऊपर और वर्क करने की जरूरत है। तुम्हारा कंपैरिजन किसी और से नहीं, अपने आप से है। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम नई डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो ना, तो तुम सही जा रहे हो। बस इतना ही चाहिए। मैं लास्ट में तुम्हें बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम वीक हो। इसका ये मतलब है तुम सीरियसली अपने बारे में सोच रहे हो। जिन्हें सब क्लियर लग रहा है ना, या तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, या तो वो अभी सिर्फ सरफेस पे ही है। तुम जो डेप्थ में उतर रहे हो ना, अपने आप से ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, यही तुम्हारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो पहले बहुत कंफ्यूज थे, स्लो थे, कंपैरिजन में घुसे थे, बट उन्होंने अपनी पेस पकड़ी, क्लैरिटी लाई और कंसिस्टेंसी अपनाई। और कंसिस्टेंट इंसान ही तो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है। तो अगर तुम अभी ये फील कर रहे हो ना कि तुम स्लो हो, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम ही वीक हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ा धीरे चलना सीखो। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इस चैनल पे न्यू हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। शायद नेक्स्ट वीडियो उसी पे बन जाए। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, बाय बाय, टेक केयर।